ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशीलाल। जिले में पिछले दिनों कई गतिविधियां आयोजित हुई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम ठाकरखेड़ा ग्राम पंचायत में रखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह ने जनजातियों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा सांभरा ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा का आयोजन हुआ। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले के निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों उद्यमियों की बैठक आयोजित की गई। जिला उद्योग केंद्र रीको और लघु उद्योग भारती की ओर से हुई इस बैठक में उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिले में बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पंडित नेहरू को याद किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बालोतरा के पीएम श्री मेहताब देवी मिश्री मल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित हुई। जिले में पिछले दिनों दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल जांच शिविर लगाए गए। बालोतरा और कल्याणपुर में आयोजित इन शिविरों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिए गए। पिछले दिनों विधिक सेवा दिवस के अवसर पर बालोतरा के जिला उप कारागृह में शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस शिविर में कैदियों को विधिक जानकारी दी गई। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव ने कैदियों से संवाद भी किया। जिले में कई इलाकों में इस बार बाजरा, मूंग और मोठ के साथ तिल की बम्पर पैदावार हुई है। किसान अपनी फसलों को लेकर बिक्री के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर किसान रबी फसलों की बुआई में भी जुट गए हैं। इनमें जीरा, गेहूं और रायडा के साथ सब्जियां भी शामिल हैं। बुढ़ीवाड़ा, आसोतरा, टापरा, सिरदरी के दाखा, धनवा और पादरू सहित आसपास के गांवों में अनार के बगीचे भी तैयार किए जा रहे हैं। नवंबर माह का एक पखवाड़ा समाप्त होने के बाद अब जिले में सर्दी का असर महसूस होने लगा है। रात के समय खुले इलाकों में सर्दी का असर तेज हो गया है। सर्दी के आगमन के साथ ही प्रवासी पक्षी कुरजा ने भी दस्तक दे दी है। जिले की पचपदरा, नेवाई और लेक क्षेत्र में इन पक्षियों के झुंड नजर आ रहे हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव जिले भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इसकी शुरुआत धनतेरस से हुई। लोगों ने भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना कर सुख स्वास्थ्य की कामना की। धनतेरस पर लोगों ने बाजारों में बर्तनों, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों की खरीदारी की। इस अवसर पर खेड़ में भगवान रणछोड़ राय के प्राचीन तीर्थ पर 1 लाख दीपक जलाए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अगले दिन छोटी दीपावली और रूप चौदस का पर्व मनाया गया। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण कहीं कहीं दीपावली 31 अक्टूबर को तो कहीं कहीं 1 नवंबर को मनाई गई। इस दिन धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। घरों और बाजारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पर्व मनाया गया। दीपोत्सव के 5वें दिन भाईदूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। करवा चौथ का पर्व भी जिले में परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना की। इससे पहले शरद पूर्णिमा पर भगवान को खीर का भोग लगाकर गर्म वस्त्र धारण कराए गए। देवउठनी एकादशी से जिले में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई। नए प्रतिष्ठानों की स्थापना के साथ ही गृह प्रवेश के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शादी समारोह की भी जिले में धूम है। शादियों को लेकर इन दिनों बाजारों में लोगों की रौनक देखने को मिल रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले के कई मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हुए। रणछोड़ राय, पचपदरा में आशापुरा माता और बायतू में भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। रणछोड़ राय मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा का वार्षिक मेला भी भरा। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं को अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।